क्या आप जानते हैं कि एक ग्रह अपनी चाल बदलता है और इंसान की पूरी दुनिया बदल जाती है? कुंभ राशि वाले पिछले कुछ समय से जिस आर्थिक दबाव, जिस मानसिक तनाव और जिस कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं, अब उस पर एक पूर्ण विराम लगने वाला है। लेकिन क्या ये पूर्ण विराम किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत है या फिर पैसों की बारिश का संकेत? अगले 40 दिन, जी हां, सिर्फ 40 दिन, ब्रह्मांड का सेनापति मंगल अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर चुका है और कुंभ राशि के लिए ये गोचर साधारण नहीं है। ये गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में 12वां भाव खर्च का है, हानि का है। लेकिन ठहरिए, मंगल यहाँ उच्च यानी एग्जॉल्टेड का हो रहा है। क्या आपका बैंक बैलेंस खाली होने वाला है या फिर विदेश और बाहरी संपर्कों से इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे? आज के इस वीडियो में मैं ममता वर्मा आपको बताऊंगी मंगल के इस महापरिवर्तन का पाई पाई का हिसाब। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच और आपकी किस्मत दोनों बदल सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ममता ज्योतिष में। हर हर महादेव मेरे प्यारे कुंभ राशि के दर्शकों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड ममता वर्मा। दोस्तों, जब हम उच्च के मंगल की बात करते हैं तो इसका मतलब है मंगल अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में है। वो मकर राशि कैप्रिकॉर्न में बैठा है। कुंभ राशि वालों के लिए मकर राशि आपके 12वें भाव में आती है। अब आप सोचेंगे, ममता जी 12वां घर तो व्यय का है, मोक्ष का है, हॉस्पिटल का है, तो इसमें खुश होने वाली क्या बात है? यहीं पर ज्योतिष का असली गणित छिपा है। कुंभ राशि के लिए मंगल 2 बहुत महत्वपूर्ण घरों का मालिक है। तीसरा घर जो आपके साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों का है। 10वां घर जो आपके करियर, कर्म और सामाजिक रुतबे का है। जरा सोचिए, आपके करियर का स्वामी अगर खर्च के घर में जाकर उच्च का हो जाए तो इसका क्या मतलब है? क्या करियर खत्म? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है करियर का विस्तार, लेकिन जन्म स्थान से दूर। आज हम डिकोड करेंगे कि ये 40 दिन आपके बटुए पर कैसे भारी पड़ेंगे या उसे भर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, धन और आर्थिक स्थिति। देखिए, मंगल ऊर्जा है, आग है, और जब आग 12वें भाव में लगती है तो ये खर्चों को भड़काती है। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगी। अगले 40 दिनों में आपके खर्च बढ़ेंगे, ये तय है। लेकिन खर्च किस पर होगा, ये जानना जरूरी है। शुभ खर्च, पॉजिटिव एक्सपेंसेस। चूंकि मंगल 10वें घर करियर का स्वामी होकर 12वें में उच्च का है, ये इन्वेस्टमेंट का सबसे प्रबल योग बना रहा है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो पैसा वहां खर्च होगा। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मशीनरी खरीदना चाहते थे तो ये समय सर्वोत्तम है। ये खर्च फिजूल खर्ची नहीं है, ये पूंजी निवेश है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। आज का खर्च कल का मुनाफा बनेगा। विदेश से धन लाभ। कुंभ राशि वालों, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, 12वां घर विदेश का है। अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, अगर आपका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं और आपके क्लाइंट्स विदेश में हैं, तो तैयार हो जाइए। ये उच्च का मंगल आपको डॉलर और पाउंड में कमाई कराएगा। विदेश से रुका हुआ पैसा अचानक आ सकता है। जो लोग विदेश जाने के लिए वीजा का इंतजार कर रहे थे, इन 40 दिनों में वो फाइल आगे बढ़ेगी, जिसमें पैसा तो लगेगा लेकिन काम बन जाएगा। अनचाहे खर्चों से सावधानी। ममता ज्योतिष की तरफ से एक चेतावनी भी है। मंगल आवेग है। 12वें घर में उच्च का मंगल आपको इम्पल्सिव बायर बना सकता है। आप जोश में आकर ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। दिखावे में आकर किसी को नीचा दिखाने के लिए या अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए पैसा खर्च ना करें। गाड़ी पर खर्चा हो सकता है आपकी गाड़ी रिपेयरिंग मांगे या आप नई गाड़ी की बुकिंग कर दें। निष्कर्ष, धन आएगा, विशेषकर कार्य क्षेत्र के माध्यम से, लेकिन वो हाथ में रुकेगा नहीं, वो किसी न किसी रूप में बाहर निकल जाएगा। इसलिए मेरी सलाह है, जैसे ही पैसा आए उसे तुरंत किसी लॉन्ग टर्म स्कीम या गोल्ड में लॉक कर दें। लिक्विड कैश हाथ में कम रखें। अब बात करते हैं आपके करियर की। कुंभ लग्न या राशि के लिए मंगल कर्मेश है। कर्मेश का उच्च होना अपने आप में राजयोग है, भले ही वो 12वें भाव में हो। नौकरी पेशा, जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉइज। जो लोग नौकरी में हैं, उन पर काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है।
12वां घर नींद का भी होता है। उच्च का मंगल आपको सोने नहीं देगा। आप देर रात तक काम करेंगे, प्रोजेक्ट्स पूरा करने की होड़ में रहेंगे। ट्रांसफर, अगर आप प्रमोशन के साथ ट्रांसफर चाह रहे थे तो ये 40 दिन गोल्डन पीरियड है। स्थान परिवर्तन का प्रबल योग है। गुप्त शत्रु, 12वें भाव में मंगल शत्रुओं का नाश करता है। ऑफिस की राजनीति में जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे वे अब अपने आप किनारे हो जाएंगे। आपकी ऊर्जा इतनी प्रचंड होगी कि कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। व्यापारी वर्ग, बिजनेसमैन, व्यापारियों के लिए ये समय रिस्क लेने का है। उच्च का मंगल आपको निडर बनाएगा। आप नए बाजार तलाशेंगे। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो अभी कदम बढ़ाएं। अगर आप लीगल मामलों या टैक्स के चक्करों में फंसे थे तो वहां से राहत मिलेगी या कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन अपने बिजनेस पार्टनर के साथ वाणी पर संयम रखें। मंगल की दृष्टि आपके तीसरे, छठे और 7वें घर पर भी है। पार्टनरशिप में ईगो क्लैश हो सकता है। पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन सेहत का क्या और रिश्तों का क्या? यहाँ मुझे आपको थोड़ा सावधान करना होगा। स्वास्थ्य, 12वां घर अस्पतालों का भी है और नींद का भी। उच्च का मंगल आपके रक्तचाप को बढ़ा सकता है। अनिद्रा की शिकायत हो सकती है क्योंकि दिमाग हर वक्त एक्टिव रहेगा। आंखों में जलन या चोट लगने का डर है। गाड़ी चलाते समय बहुत सावधानी बरतें क्योंकि मंगल दुर्घटना का भी कारक हो सकता है जब वो 12वें भाव में उग्र हो। स्पीड पर कंट्रोल रखें। रिश्ते, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 7वें भाव, जीवन साथी या पार्टनर पर पड़ रही है और मंगल 12वें में बैठकर शैया सुख को डिस्टर्ब करता है। जीवन साथी के साथ बेवजह की बहस, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। छोटे भाई बहनों, 3rd हाउस लॉर्ड से कोई विवाद हो सकता है या उन्हें कोई कष्ट हो सकता है जिस पर आपका पैसा खर्च होगा। आपको अपनी वाणी में कड़वाहट से बचना होगा। आप सच बोलेंगे, लेकिन वो सच कड़वा होगा जो दूसरों को चुभ सकता है। समस्या है तो समाधान भी हमारे वैदिक ज्योतिष में मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि मंगल का ये उच्च प्रभाव आपको सिर्फ धन दे और तनाव नहीं, तो ये उपाय अगले 40 दिन जरूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ, ये सबसे अचूक उपाय है। 12वें घर के मंगल को शांत करने के लिए रोज शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपके अनचाहे खर्च रुकेंगे और सुरक्षा मिलेगी। मीठा दान, मंगलवार के दिन मजदूरों को या गरीबों को मीठा भोजन खिलाएं। मंगल लेबर का कारक है। जब आप मजदूर को खुश करते हैं तो मंगल शुभ फल देता है। रक्तदान, ब्लड डोनेशन, अगर स्वास्थ्य अनुमति दे तो इन 40 दिनों में एक बार रक्तदान अवश्य करें। इससे दुर्घटना योग कट जाता है। खर्चों की डायरी, ये ज्योतिषीय उपाय नहीं, व्यावहारिक उपाय है। अगले 40 दिन अपनी हर पाई का हिसाब लिखें। इससे आपको पता चलेगा कि पैसा कहाँ बह रहा है। विशेष मंत्र, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप रोज 108 बार करें। तो दोस्तों, निचोड़ ये है कि कुंभ राशि वालों के लिए ये समय डरने का नहीं बल्कि करने का है। उच्च का मंगल आपको ऊर्जा से भर रहा है। ये आपको कह रहा है कि घर से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन छोड़ो और दुनिया जीतो। खर्चे होंगे, लेकिन वो खर्चे आपकी तरक्की की नींव रखेंगे। बस अपने गुस्से पर और अपनी स्पीड पर कंट्रोल रखिएगा। अगले 40 दिन बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। कैसा लगा आपको ये विश्लेषण? क्या आप भी महसूस कर रहे हैं खर्चों का दबाव या करियर में हलचल? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं ममता आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और अपने कुंभ राशि वाले दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही सटीक ज्योतिषीय जानकारी के लिए ममता ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं। माता रानी आप सबके भंडारे भरे रखें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।